Good morning, students. Let us start another chapter of our first term syllabus, that is chapter number 28, advertising. So, this chapter is about what is advertising. Advertising क्या होती है? What is advertisements? ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म आपने कई बार सुना होगा ad. ठीक है, ये हमारे आसपास हमें कई जगह देखने को मिलते हैं, चाहे आप टीवी की बात कर रहे हैं। आजकल सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट तो आपके मोबाइल फोन पे ही हो रहा है। ठीक है, आप कुछ भी खोल लीजिए, चाहे गूगल का पेज हो, चाहे कोई यूट्यूब हो, चाहे एवरीथिंग। ठीक है, एडवर्टाइजिंग इज एवरीवेयर। तो आजकल की दुनिया में काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो चुका है एडवर्टाइजिंग। सो एडवर्टाइजिंग करने के फायदे क्या है, ये क्यों किया जाता है, और इसके नुकसान है तो नुकसान क्या है, इससे क्या होता है। ठीक है, क्यों एडवर्टाइजिंग आजकल काफी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, काफी ज्यादा फैल चुका है। आप जहाँ देखें, आप रोड्स पे निकलेंगे आपको रोड्स पे दिखाई देगा, आप मोबाइल चलाएंगे वहां दिखेगा, मतलब एड ही एड हो गया हर जगह अब तो। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। सो बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, क्या है चैप्टर। सो एडवर्टाइजिंग रिफर्स टू द प्रमोशन ऑफ, प्रमोशन, किसी चीज का प्रमोशन हो रहा है। प्रमोट मतलब किसी चीज को अच्छा बताया जा रहा है, अच्छा किया जा रहा है, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें की जा रही हैं। ऐसा तो नहीं होता किसी एडवर्टाइजमेंट में कि आप मान लीजिए लक्स का ऐड आ रहा है तो लक्स बिल्कुल यूज मत करो, बिल्कुल ही घटिया चीज है, ऐसा तो नहीं होता, अच्छी बातें ही होती हैं। रिफर्स टू द प्रमोशन ऑफ गुड्स सर्विसेज कंपनीज एंड आइडियाज थ्रू अ मीडियम। मीडियम मतलब किसी जरिए से। ठीक है, चाहे वो जरिया मोबाइल फोन हो, टीवी हो, किसी जरिए से। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपको बस कोई आदमी आके बोल के जाएगा भैया ये लक्स लेना जरा अच्छा है काफी। ऐसा नहीं होता, किसी जरिए से यूज किया जाता है उसको। यूजुअली बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर और एजेंट। ठीक है, कोई स्पॉन्सर कोई एजेंट होता है, कोई कंपनी होती है जो एक चीज करवाती है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आज की डेट में इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग का एक फॉर्म है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन यूज टू परसुएट। परसुएट मतलब मनाना। ठीक है, किसी कंज्यूमर को मनाते हैं ये लोग कि भैया ये देखो ये हमने लगाया हम गोरे हो गए, तो आप भी मान लो इस बात को, नहीं मानोगे तो देखो ये एक्ट्रेस दिखा रही करके। ठीक है, तो लोगों को परसुएट करना। Persuade an audience to take or to continue some action, usually with respect to commercial offerings or political और ideological support। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कमर्शियल चीजों के लिए यूज होता हो। ठीक है, मान लीजिए पॉलिटिकल यूज भी है इसका। ठीक है, पॉलिटिकल यूज मतलब देखिए मोदी जी ने इतना कुछ कुछ किया, मोदी जी को वोट दें, मोदी जी को वोट दें, ये भी काफी चलता है आजकल। लोगों की जो आइडियोलॉजिकल होती है, ठीक है, लोगों की थिंकिंग चेंज करता है एडवर्टाइजमेंट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, लाइक न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग होती है, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट। ठीक है, मोबाइल फोन पे आपको चलता रहता है जो। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग कैन बी वेरी सिंपल एंड लोकलाइज्ड। ठीक है, it can also be very complex, involving sophisticated research and multimedia campaigns, as in the case of products launched by a multinational company। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, काफी सिंपल वे भी हो सकता है। मान लीजिए आपने कोई कंपनी खोल ली, आपने ऑटो वाले को बोला चलो भाई बोलते जाओ। ठीक है, वेरी सिंपल वे हो गया ये। तो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है आपकी, वो काफी रिसर्च करती है कि हम किस तरीके का ऐड बनाएं, लोगों को आजकल क्या देखना है। जैसे मान लीजिए इंडिया में गोल्डन काफी चल रहा था एक समय पर, तो मान लीजिए कोई क्रीम वाला है तो ये दिखा रहा है कि भैया गोरा ही होना है, भले उससे कुछ भी नहीं होता हो। ठीक है, तो काफी रिसर्च करते थे वो लोग, काफी ज्यादा नेट पे सर्च करते थे, काफी ज्यादा लोगों को बोलते थे कि जाओ जाके रिसर्च करो, लोगों को क्या चाहिए वही हम बनाएंगे, उसी टाइप का ऐड देंगे। Advertising can be of different kinds: commercial for products and services, social on behalf of various social organizations, welfare programs and social causes, and political advertising in the interest of political parties। so तीन तरीके देख रहे हैं हम लोग। कमर्शियल होती है एक तो प्रोडक्ट्स वाली, एक होती है सोशल कॉज के लिए, कि मतलब आप कचरा ना फेंकें यहाँ से वहां, आपको जो है सबका सम्मान करना चाहिए, ऐसे भी करके कुछ एड्स आती हैं आपकी, सोसाइटी को अच्छा बताती है। ठीक है, सेव टाइगर ऐसे करके एड्स, और कुछ पॉलिटिकल एड्स आती है, जैसे कि आप मान लीजिए इनको वोट दीजिए, ठीक है, शिवराज है तो मुमकिन है, ऐसे करके कुछ एड्स आती है। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग सबसे पहला टाइप है आपका कमर्शियल। कमर्शियल मतलब कोई प्रोडक्ट के एडवर्टाइजिंग, ठीक है, उसको बेचने के लिए प्रोडक्ट्स को। सो एडवर्टाइजिंग इज टिपिकली, टिपिकली का मतलब होता है कॉमनली। ठीक है, कॉमनली डिजाइन टू मेक कंज्यूमर मोर अवेयर ऑफ पीपल, प्लेसेस और प्रोडक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी एडवर्टाइजमेंट की, वो सामान को बेचने के लिए ही हुआ था। ठीक है, ये काम जो है सामान को बेचने के लिए स्टार्ट किया गया था, ताकि लोगों को जो है सामान, मान लीजिए आप सामान बन रहा है इंग्लैंड में, अब इंग्लैंड का कोई इंसान आके घर का समझाएगा तो नहीं इंडिया में कि भैया ये सामान अच्छा है, ऐसा है, ले लो भैया ले लो। ठीक है, वो क्या करेगा, ऐड बनाएगा, उस ऐड को हर जगह बांट देगा। ठीक है, वो ऐड चलता रहेगा, लोग देखते रहेंगे। So in some cases, the advertising is used for a public service, such as campaign to make people more aware of the dangers of smoking or alcohol use।
कई बार मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बहुत डेंजरस है, ठीक है, तो उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए भी जो है एडवर्टाइजमेंट्स आर यूज, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, स्मोकिंग, ठीक है, जो हम देखते रहते हैं टॉकीज में भी और टीवी भी ऐड आता रहता है ये, स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, मुकेश वाला. In other instances, the purpose of advertising is to arouse the internet and gain the trust of consumers. Consumers का trust build करने के लिए ही यूज होता है ये. You can see them on billboards. Billboard मतलब वो जो रोडों पे लगे होते हैं बड़े बड़े. They are called as billboards. Printed flyers, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, रेडियो ब्रॉडकास्ट, सिनेमा, टीवी चैनल. अब तो ये लाइन खत्म ही नहीं होती अगर आज की हम बात करें, क्योंकि इतने जगह ऐड देखने को मिलते रहते हैं हमको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के. क्योंकि आजकल सोसाइटी भी जो है काफी इंडस्ट्रियल हो गई है, ठीक है, कंपनीज भी काफी सारी हो गई हैं. तो जितनी कंपनी उतने एड्स और उतनी एडवर्टाइजमेंट की नीड्स सब बढ़ चुकी हैं पहले से. सोशल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, सोशल एडवर्टाइजमेंट में क्या हो रहा है, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा जा रहा है, ठीक है, आपको जो है क्या किया जा रहा है, आपको अवेयर किया जा रहा है, ठीक है. इट इज यूज टू प्रमोट अवेयरनेस, ठीक है, लोगों को जो है जागरूक करने के लिए एडवर्टाइजमेंट हो रहा है. लाइक इश्यूज लाइक एनवायरनमेंट, कि मतलब एनवायरनमेंट को बचाना है, काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं. एंडेंजर्ड एनिमल्स, ठीक है, जैसे कि आपका सेव टाइगर है, ठीक है, सेव एलिफेंट, ऐसे करके आते रहते हैं. टोबैको एंड ड्रग एडिक्शन एक्सेट्रा, कि मतलब तंबाकू ना खाएं, ठीक है, ड्रग्स ना लें, उन सब चीजों पे भी एड्स आती रहती हैं, काफी सोशल अवेयरनेस फैलाती हैं ये. Social advertising relies on social information on networks in generating, targeting, and delivering market communications. Many current examples of social advertising use a particular internet service to collect social information for establishing and maintaining relationship with consumer and for communication. तो ये लोग क्या करते हैं, नेट से इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं लोगों की कि सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर स्मोकिंग कर रहे हैं तो वहां पर ऐड दिखाएंगे, ठीक है. सबसे ज्यादा लोग जो हैं, मान लीजिए स्मोक करने वाले सबसे ज्यादा लोग जो है आपके वो 18 अबव हैं, ठीक है. सबसे ज्यादा 18 अबव है, 18 अबव वाले लोग जो है आपके सबसे ज्यादा क्या देखते हैं, मान लीजिए वो सबसे ज्यादा वो देखते हैं सिनेमा, पिक्चर सबसे ज्यादा देखते हैं ये लोग. तो ये इस टाइप के ऐड जो है आपके वो हम लोग टॉकीज में दिखा देंगे, ठीक है, हम लोग जो है इसको मोबाइल पे ना दिखा के टॉकीज दिखाएंगे. तो ये जो जो आपकी स्टडी होती है कि ऐड कहाँ दिखाना चाहिए, किसको दिखाना चाहिए, वो सब भी जो है स्टडी किया जाता है सब कुछ. पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग, ठीक है, पॉलिटिकल मतलब एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एडवर्टाइजिंग बाय पॉलिटिशियंस. पॉलिटिशियंस यूज करते हैं इस चीज को, नेता लोग, टू ब्रिंग देयर मैसेजेस टू दी मासेस, ठीक है. जैसे प्रोडक्ट हो गया आपका कि भैया हमको ये कैसे बताएगा वो अच्छा है बुरा है, वैसे ही एक इंसान के बारे में बताना कि कैसे वो अच्छा है या बुरा है, क्या क्या वो काम करा, तो उसके लिए भी ऐड बना दो, हर जगह लोग देखते रहेंगे उसको, ठीक है. अब तो ये काफी ज्यादा शुरू होने ही वाले हैं, आप देखेंगे, ठीक है, धीरे धीरे इलेक्शन आने वाले हैं. It is one of the means by which political parties, candidates, and other socially active groups reach out to people, especially during the time of elections. सबसे ज्यादा कब आते हैं, during the time of elections, ठीक है. अगर आप अभी यूएस में होते तो आप ये चीज देख रहे होते, बिकॉज यूएस में इलेक्शन चालू होने ही वाले नवंबर से. Political ads communicate political issues to the public. These ads encourage people to vote, ठीक है. इनका मेन मकसद क्या है, लोगों को वोट दिलवाना, लोगों से लोगों को एक इंसान की अच्छाइयां बताना पॉलिटिशियन की, और उससे वोट निकलवाना उनके लिए. फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट यूजिंग वेरियस स्ट्रेटेजीज दे प्ले रोल इन इलेक्शन. ये इलेक्शन में काफी काम आते हैं ये चीजें. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है. इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेन टारगेट क्या है एडवर्टाइजिंग करने का, तो बहुत सारे तो हमने बात कर ली वीडियो में, और देख लेते हैं क्या लिखा है. Advertisements are designed to introduce certain concepts. They must also be convincing. ऐसा नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट कुछ भी बना दिया, ठीक है. एडवर्टाइजिंग लोगों को कन्विंसिंग करने में काम आना चाहिए, मतलब लोगों की माइंडसेट चेंज करने में काम उसको आना ही चाहिए. टू मेक अप्रोचेस मोर फेवरेबल टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है. इससे क्या होता है, लोगों को और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है. प्रोडक्ट में कितनी कितनी फैट की मात्रा है, क्या प्रोडक्ट से खाने को ताकत आती है, क्या होता है खाने पीने से, वो सब बातें जो ऐड में की जाती है. टू बिल्ड एन इमेज फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है. प्रोडक्ट की इमेज बिल्ड करने में बहुत बड़ा काम करता है एडवर्टाइजमेंट. अगर आप दिखा रहे हैं कि सलमान खान इसी को खा रहा है तो लोग भी खाएंगे, ठीक है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि सलमान भाई की बॉडी इससे खा के बनी है. टू स्टॉप एक्साइटिंग यूजर्स टर्निंग टू कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, ठीक है. और कंपटीशन को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है, ठीक है. मान लीजिए आपका भी ऐड आ रहा है मार्केट में, किसी और का भी आ रहा है, जिसका ऐड लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा कन्विंसिंग लगेगा, लोग उसी का सामान लेंगे, ठीक है. अब आप देखते हैं काफी सारे चिप्स भी काफी तरीके की आती है, ठीक है. लोगों को जो दिखेगी ज्यादा, जो ज्यादा अच्छी लगेगी वही लोग लेते हैं. टू एक्सपांड दी होल मार्केट, मार्केट बढ़ाने में काम आता है. जैसे हमने बात की कि कोई कंपनी इंग्लैंड में बैठी है तो उसको सामान इंडिया में बेचना है, तो कैसे बताएगी कैसा क्या सामान है, क्या इसकी विशेषता है, क्या इसके एडवांटेज है, तो वो लोग एक ऐड देंगे इंडिया में, ठीक है. और इससे क्या होगा, उनका मार्केट जो है बढ़ जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा.
टू कीप न्यू कॉम्पिटिटर्स आउट ऑफ द मार्केट। ठीक है, मान लीजिए एक बार आपने ऐड दे दिया, लोग अच्छे लग गई अभी ये चीज, तो अब बाकी जो कोई नया आएगा इंसान वो अपना नया ऐड डालेगा। ठीक है, तो उसको टाइम लगेगा थोड़ा आने में जब तक जो बड़ी कंपनी है उसको पीछे छोड़ने में काफी टाइम लगेगा। टेक्निक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं इसकी। सो टुडे एवरी कंपनी नीड्स टू एडवर्टाइज इट्स प्रोडक्ट टू इन्फॉर्म द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट, increase the sales, acquire market value and gain reputation in the name of industry। तो आजकल एडवर्टाइजमेंट सबके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, लोगों में अपनी इंडस्ट्रीज बढ़ाने के लिए, अपना प्रोडक्ट और बेचने के लिए। Every business spends a lot of money for advertising their products, but the money spent will lead to success only when the best technical advertising are used for products। तो बहुत सारी कंपनी बड़ी बड़ी आजकल करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती हैं ऐड देने में। ठीक है, पर कहीं ना कहीं ऐड देने से क्या होता है, उनके लिए अच्छा ही होता है। ठीक है, उनका प्रोडक्ट काफी ज्यादा बिकता है। ठीक है, अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें तो आपने शायद ही कोई कंपनी से देखी हो इसका ऐड ना आता हो, बहुत कम कंपनीज होती हैं आपकी। ठीक है, जिनको ऐड देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे आप बात करें लैम्बोर्गिनी की, उसका ऐड कभी नहीं आया। बात करें रोल्स रॉयस की, कभी ऐड नहीं आया, क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक। बाकी तो लगभग 95% कंपनीज आपकी ऐड देती ही है, बड़ी बड़ी। टेक्निक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग आर स्लोगन्स, रिपीटिशंस, बैंडवैगन, टेस्टिमोनियल, प्रेशर अपील और इमोशंस। तो लोगों को जो है कुछ भी बोलकर, कोई भी एक स्लोगन देकर, कुछ भी नारे लगा कर के ये चीज लो, ये चीज लो, तो लोगों को इमोशनली कुछ भी बोलकर, ठीक है, ये लोग जो है बताते रहते हैं जैसे हमारे, देखिए हमारी मदर खा रही है या मदर के लिए लेकर आए। तो मतलब ऐड ऐड में क्या, बस सामान बेचने के लिए बस होता है सब कुछ। ठीक है, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट में बस सामान बेचने वाला ही काम होता है। एडवर्टाइजिंग रेगुलेशंस, देखिए अब जब इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट्स आ चुकी हैं, ठीक है, सब कोई कंपटीशन में खड़ा है। ठीक है, तो हर कोई जो क्या करेगा, मान लीजिए हर किसी ने कुछ भी बोलने लग गया। जैसे मान लीजिए खाने पीने का आइटम है तो दिखा रहे हैं कि ये खाओ पियो आप उड़ने लग गए, जैसे कि रेड बुल का आता है। ठीक है, ड्रिंक पियो और आपको पंख लग जाएंगे। तो ऐसे हर कुछ एडवर्टाइजमेंट्स के लिए भी जो है रेगुलेशंस हैं आपके, कैसे आप हर कुछ नहीं दिखा सकते। The term advertising regulation refers to the laws and rules defining the ways in which the product can be advertised in a particular region। ठीक है, तो किस तरीके से आप ऐड दे सकते हो और क्या क्या ऐड में होना चाहिए। ऐसा तो नहीं किसी को आप मारते हुए दिखा रहे हो, वायलेंस दिखा रहे हो, तो उस तरीके के ऐड नहीं होने चाहिए। इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन हाउ पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, देयर लाइफ एंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है, ऐड में दिखाया जा रहा है कि देखो भाई ये जीन्स पहन के, ठीक है, आपके एक्टर अच्छे लगने लग गए, जबकि जीन्स जो है, आपका जीन्स और जो भी कपड़े हम आजकल पहनते हैं, दे ऑल आर वेस्टर्न कल्चर। ठीक है, हमारे इंडिया का कोई कल्चर नहीं है, वेस्टर्न कल्चर है जो आपके यूरोप से, आपके अमेरिका से आया। तो उसको आपने फैलाया कैसे गया इंडिया में, यही दिखा दिखा के एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए कि देखो भाई ये लोग पहन रहे हैं, कितने स्मार्ट लग रहे हैं। ये लोग भी पहनते हैं, आपके एक्टर लोग कितने हैंडसम लग रहे हैं, फिल्मों में पहनाया गया उनको। तो ऐसे करके लोगों की अंडरस्टैंडिंग चेंज करवाई गई, सोसाइटी में काफी इंपैक्ट पड़ता है एडवर्टाइजमेंट से। एडवर्टाइजिंग कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल in the process of human development. It can contribute to the betterment of society by motivating people to act in a way that benefit themselves and others। तो सोसाइटी को बेटरमेंट भी कर सकता है, सोसाइटी को अच्छा करने के लिए भी इसमें काफी ज्यादा मोटिव है। ठीक है, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताएगी, ऐसा ऐसा करने से अच्छा अच्छा होता है। सोशल एडवर्टाइजमेंट ने जो देखा कि अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है, एवरीथिंग दैट। कस्टमर प्रोटेक्शन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है, लोगों के साथ जो है कोई चोर चोट तो नहीं हो रही, मतलब चोरी वोरी के काम तो नहीं हो रहा है एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, यहाँ कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है जो लोगों को हार्म करेगा खाने पीने से। सो दे ऑल आर द पार्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एवरीवन इज अ कंज्यूमर एज वी पे फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आज की दुनिया में हर कोई क्या है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर ओरिएंटेड दुनिया है हमारी। कंज्यूमर मतलब खाने वाला, उस चीज को कंज्यूम करने वाला, प्रोडक्ट और सर्विस को। द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर द गवर्नमेंट हैड इनेक्टेड अ लॉ। ठीक है, ताकि लोगों के साथ जो है, जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके साथ कोई गलत ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉ बना रखे हैं, जैसे कि द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। दिस कोर्ट्स लुक इनटू द कंप्लेंट्स ऑफ द कंज्यूमर्स अगेंस्ट बिजनेस कंपनीज। कहीं बिजनेस कंपनी लोगों के साथ गलत तो कुछ नहीं कर रही, गलत ऐड तो नहीं दिखा रही, या मान लीजिए उनने कोई प्रोडक्ट दिया बाद में खराब हो गया, उसको रिटर्न कर रही है, नहीं कर रही है, एवरीथिंग। ठीक है, दे आर द पार्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट आपके जो कोर्ट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट और आपके सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इन सब चीजों में मैटर की सुनवाई करते हैं। ठीक है, आपको जो भी अधिकार दिलवाते हैं ये सारे कोर्ट्स। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया इसके लिए आजकल।
सो इन द लास्ट, थैंक यू, इट वाज द रियली इंजॉइंग एंड रियली सिंपल चैप्टर। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में आप लोग खुद से भी अगर आप सोचें तो काफी ज्यादा आप लोग खुद ही जानते हैं इन चीजों के बारे में। यू सी एडवर्टाइजमेंट्स, आप अपने आसपास डेली देखते ही हैं, डेली आप इसको ऑब्जर्व करते ही हैं। ठीक है, उसके उसको और सोचने का ये चैप्टर आपके और थिंकिंग बढ़ाएगा। ठीक है, आपका देखने का नजरिया थोड़ा और बदलेगा। सो इन द लास्ट, थैंक यू।